दोस्तों, अगर मिर्च, टमाटर, प्याज जैसे फसल में अगर आपका थ्रिप्स का अटैक हो चुका है और सारे पुराना दवाई आपने इस्तेमाल कर चुके हैं और सभी का सभी फेल हो चुका है, तो आज आप लोगों के लिए 3 ऐसा नया इंसेक्टिसाइड और ऐसा कारीगर इंसेक्टिसाइड है जो कि थ्रिप्स के लिए बहुत ही स्पेशल है। वो 3 इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे। तो आखिर वो 3 कीटनाशक कौन सा है और क्या वही 3 कीटनाशक है जिसको हम लोग छिड़काव करके कंट्रोल करेंगे थ्रिप्स को, या फिर और भी कुछ मार्केट में थ्रिप्स के लिए इंसेक्टिसाइड है। तो इन सारी जानकारी आज आप लोगों को विस्तार से चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है गोदरेज का ग्रासिया इंसेक्टिसाइड, और ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि मार्केट में काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इस इंसेक्टिसाइड का सबसे खास बात क्या है कि ये एक ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है, और ये सिर्फ गोदरेज कंपनी का नहीं बल्कि ये जापान का एक निशान केमिकल नाम का कंपनी है, और उन दोनों कंपनी के साथ मिल करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये जो फ्लुक्सामेटामाइड है, जो कि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर फ्लुक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्मुलेशन में है, जो कि एमुल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट में होता है। और ये इंसेक्टिसाइड गाबा यानी कि गेटेड क्लोराइड चैनल एलोस्टिक मॉड्यूलेटर के रूप में भी कार्य करता है। सीधे भाषा में अगर कहा जाए तो ये कीटों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को पैरालाइज करता है, और कीट आगे नहीं बढ़ पाता है और धीरे धीरे कीट जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसको फसल में इस्तेमाल करने के बाद ये पत्ते की निचली सतह पे पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन होता है, और ज्यादातर आप लोगों को पता ही है कोई भी प्रकार की जो कीट होता है वो पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है, बल्कि थ्रिप्स तो पत्ते के नीचे रहता ही है। और इसका सबसे खास बात ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि इसको स्प्रे करने के बाद ये पौधे के अंदर तुरंत फैल जाता है, और जैसे ही कीट के संपर्क में ये दवा आ जाती है तो वो थ्रिप्स जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और तो और ये इंसेक्टिसाइड इंजेक्शन एक्शन में भी काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस ग्रासिया इंसेक्टिसाइड को हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है और कितने मात्रा में हम लोगों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो इसका जो आप लोगों को फाइल साइज है वो 40 ml का मिलता है, 160 ml का भी मिलता है। अगर आप लोगों का 16 लीटर वाला पंप है तो उसमें आप लोगों का 16 ml गोदरेज का ग्रासिया को डालना है और आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इससे डोज आप लोगों को इधर उधर करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मौसम जैसे ठंडा होगा, अगर मान के चलिए आज बारिश हो गया तो बारिश होने के नेक्स्ट दिन बाद आप लोग स्प्रे कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आप लोग शाम के समय लगभग 4:30-5 बजे के बाद अगर अंधेरा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय इस्तेमाल करने से इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से पहला इंसेक्टिसाइड हो गया गोदरेज का ग्रासिया इंसेक्टिसाइड। तो दूसरा इंसेक्टिसाइड है सिंजेंटा का सिमोडिस इंसेक्टिसाइड, और ये इंसेक्टिसाइड एक बिल्कुल नया इंसेक्टिसाइड है जो कि ये भी एक ग्रुप 30 के अंदर ही पड़ता है। इसके अंदर आप लोगों को प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी मिलता है। अब क्या होता है कि पुराना इंसेक्टिसाइड किसान भाई बार बार इस्तेमाल करके थ्रिप्स के ऊपर उसका जो रेसिस्टेंट पावर डेवलप होने का सिस्टम होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन उस हालत में अगर आप लोग नए इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हो पाता है, और इसीलिए नए इंसेक्टिसाइड आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल करके देता है। तो सिमोडिस एक नया और बहुत ही प्रभावशील एक कीटनाशक है जो कि थ्रिप्स के साथ साथ माइट्स के ऊपर, जेसिड्स के ऊपर, या फिर अन्य सारे जो कीट होता है सारे कीट के ऊपर काम करता है। और इतना ही नहीं, ये चिबाने वाला कीट के ऊपर भी काम करता है, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, डायमंड बैकमोथ हो गया, या फिर हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा हो गया। इन सारे कीट के ऊपर भी बहुत ही शानदार काम करता है, और इसीलिए इसको 360 डिग्री इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को आइसोसाइक्लोसेराम एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया गया है, जो कि ये भी एक ग्रुप 30 के अंदर ही पड़ता है। तो ये क्या करता है, थ्रिप्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि सेम जो ग्रासिया का मोड ऑफ एक्शन था वैसा ही इसके अंदर भी मोड ऑफ एक्शन दिया गया है, यानी कि थ्रिप्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये भी डैमेज करता है और कीट को पैरालाइज करता है। लेकिन इसका सबसे खास बात मेरे को क्या लगता है कि इसके अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि अगर आपका मिर्च का पौधा हो चाहे कोई भी फसल हो, आपका अगर हरा भरा पौधा देखने को नहीं मिलता है, और उस हालत में अगर आप लोग थ्रिप्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो 7-8 दिन बाद आपको लगेगा कि कोई ना कोई इसके अंदर टॉनिक का भी इस्तेमाल किया गया है, बायोस्टिमुलेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटोटोनिक इफेक्ट होता है उसके कारण पौधे को बहुत ही ज्यादा हरा भरा कर देता है। और दोस्तों, ये जो सिमोडिस है ये भी एक नए इंसेक्टिसाइड होने के कारण कीट के ऊपर रेसिस्टेंट पावर डेवलप होने का जो प्रोसेस होता है
यानी कि बार बार जब एक ही कीटनाशक को इस्तेमाल करते हैं, पुराना वाला कीटनाशक, तो कीट के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप होता है, जैसे कि पहला वाला इंसेक्टिसाइड में भी बता चुके हैं। तो सेम अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत ये कीट के ऊपर रेसिस्टेंट पावर डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये एक नया इंसेक्टिसाइड है, तो इसीलिए ये इतना अच्छा रिजल्ट दिखाता है। देखिए, सिमोडिस को आप लोगों को 240 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। तो 3 नंबर इंसेक्टिसाइड है BASF कंपनी का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड। और ये इंसेक्टिसाइड के अंदर ब्रोफेनिलाइड टेक्निकल मिलता है, जो कि ये भी एक ग्रुप 30 का ही इंसेक्टिसाइड है। और इसके अंदर भी सेम आप लोगों को GABA यानी कि गेटेड क्लोराइड एलोस्टिक मॉड्यूलेटर जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि सेम ये कीट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डैमेज करके कीट को पैरालाइज करता है। तो अभी तक हमने जितने इंसेक्टिसाइड बताया सभी का मोड ऑफ एक्शन सेम है, और इसीलिए ये 3 इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स के ऊपर काम करता है। ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये थ्रिप्स के ऊपर ही काम करता है? नहीं, ये थ्रिप्स के साथ साथ आप लोगों को और भी जो सारे कीट होता है, जो कि पत्ते को खाने वाला कीट होता है, चिबाने वाला कीट होता है, उसके ऊपर भी काम करता है। बेसिकली अगर आप लोग पत्ता गोभी में जैसे कि डायमंड बैकमोथ जो कीट होता है, उसके ऊपर भी ये बहुत ही लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है। विभिन्न प्रकार की जो फ्रूट एंड फ्रूट बोरर होता है उसके ऊपर भी काम करता है। लेकिन ये जो है ये बैगन के ऊपर काम नहीं करता है, इतना आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि बैगन में अगर आप लोग फ्रूट एंड फ्रूट बोरर के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का इसका 0% रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। अब जान लेते हैं कि इसका डोज कितना है। तो देखिए, इसके अंदर प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो आप लोगों का देखने को मिलेगा छोटा सा एक डिब्बा, और ये जो बड़ा डिब्बा है ये सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है यही मेन प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर आप लोगों का 8.5 ml जो दवाई है वो अब मिल जाएगा, और ये आप लोगों का 30 लीटर पानी के लिए होगा। अब बात कर लेते हैं तो भाई इसका 1 एकड़ में हम लोग को कितना इस्तेमाल करना है, कितना डोज रखना है। तो इसको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में सिर्फ 34 ml घोल बनाना है और आपको इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल आती है, क्या एक्सपोनस, गोदरेज का ग्रासिया और सिमोडिस यही 3 कीटनाशक थ्रिप्स के ऊपर काम करता है और कोई कीटनाशक नहीं है? लेकिन ये जो कीटनाशक है ये नया कीटनाशक के अंदर पड़ता है। बाकी मार्केट में और भी कीटनाशक है जो कि थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, जैसे कि एक डेलीगेट नाम पे आता है, उसके अंदर स्पाइनोटेरम केमिकल होता है, वो भी थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, लेकिन वो पुराना कीटनाशक है। और तो और एक आता है ट्रेसर इंसेक्टिसाइड, वो भी थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, लेकिन वो भी पुराना मॉलिक्यूल के अंदर पड़ता है। लेकिन उसको भी इस्तेमाल करके आप लोग थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का नया इंसेक्टिसाइड के ऊपर जाना है तो ये 3 इंसेक्टिसाइड के ऊपर ही आप लोगों को जाना होगा। बाकी आप लोगों का बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा कि बोलेगा कि ये कीटनाशक को इस्तेमाल कर लीजिए, थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेगा, ये कीटनाशक को इस्तेमाल कर लीजिए, इसमें भी थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो सारे कीटनाशक का रिजल्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पुराना कीटनाशक हो गया। तो इस तरीके से इस 3 इंसेक्टिसाइड के अलावा और जो हमने 2 इंसेक्टिसाइड ट्रेसर और डेलीगेट बताया, इस इंसेक्टिसाइड को भी इस्तेमाल करके थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोगों का कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।